लहराएगा मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में आवाज दो, आवाज दो। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से। आवाज दो, आवाज दो। पीएचई के एम्प्लॉइज लगातार जो है पिछले कई दिनों से जो है प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट डिस्ट्रिक्ट डोडा के जितने भी मुलाजमीन हैं, कई सालों से इनकी मांग है कि हमें परमिट किया जाए, यूटी वेजेस दिया जाए, लेकिन अभी तक जो है इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। आज फिर से प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं, बिल्कुल घंटा घर के नीचे अभी ये खड़े हैं और कहीं ना कहीं से उम्मीद लगाए बैठे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कि हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन लगातार पिछले कई सालों के प्रदर्शन से अभी तक इनकी मांगे नहीं पूरी की। हमेशा हर बार इनको लॉलीपॉप ही दिया गया, लेकिन अब देखना यह है कि आज का जो प्रोटेस्ट है किस तरह का रहता है और कितने टाइम तक कंटिन्यू ये प्रोटेस्ट रहता है। कोशिश करेंगे इनसे भी बातचीत करने की और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमजद अली भट्ट। अमजद जी, आपसे जानना चाहूँगा, आज जो आप प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ मसले मसाइल हैं? सर, ये आज का प्रोटेस्ट नहीं है, ये 25 से लगभग 30 साल का प्रोटेस्ट है। लेकिन हमारी बातों पे, हमारी इन प्रोटेस्टों पे हमारे को कान जून तक न वो रिंगती नहीं है। ये कभी एक आश्वासन देते हैं, कभी 10 दिन का टाइम मांगते हैं, कभी 20 दिन का टाइम मांगते हैं, कभी 1 महीने का। बस आपकी पॉलिसी पे, आपकी पॉलिसी पे। अगर जब इन्होंने पीडीडी का किया तो रातों रात 4 दिन में इन्होंने, 5 दिन में इन्होंने बिजली बंद कर दी। तो जब इनका रातों रात हो सकता है तो हमको क्यों ये मतलब टाल मटोल का रास्ता इख्तियार कर चुके हैं? देखा जाता है कहीं 1 साल पहले भी, कुछ महीने पहले भी कंटिन्यू आपका प्रदर्शन जो है चलता आ रहा है। उसके अलावा बहुत सारे, चाहे एनवाईसी के हो, पीडीडी के हो, सब प्रोटेस्ट जो है आए दिन देखने को मिलता है। क्या लगता है क्यों जो है पीएचई के जितने भी कर्मचारी हैं इनको जो है परमिट नहीं किया जाता? सर, ये हमारी बदकिस्मती। हम क्या इस बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। कमिश्नर से लेकर मतलब अदना दर्जे के कोई बंदा नहीं हमने छोड़ा जिसके पास हम सिफारिश लेकर नहीं गए। बस ये हिंसा, ये चाहते हैं कि हिंसा का रास्ता इख्तियार किया जाए, यहाँ पथराव का रास्ता इख्तियार किया जाए, तब जाके ये हमारी बात माने। पानी आम लोगों तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक पानी बंद किया जाएगा, तब जाके इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। हर बार आपको लॉलीपॉप ही दिया जाता है? हर बार कहा जाता है कि आप 1 महीने का टाइम दे, 2 महीने का टाइम दे, आपके मसले को हल किया जाता है। इसके बार उम्मीद है कि इसके बार ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हम मारे जाएंगे, यहाँ पर हम लेकर रहेंगे, यानी अपना हक हम अपना हक लेकर रहेंगे। या फिर हम जो आपने प्रोटेस्ट शुरू किया, क्या लगता है कि आपको फिर से इस बार लॉलीपॉप दिया जाएगा? कुछ दिन बाद कहा जाएगा आपके मसले को हल? कहा नहीं जा सकता है सर, लॉलीपॉप दिया जाएगा या वो भी नहीं दिया जाएगा, यहाँ वो भी नहीं दिया जाएगा। तो आपका प्रोटेस्ट अब किस तरह का रहेगा, कितने दिन तक रहेगा? इंशाल्लाह कोशिश जारी है, अब आगे देखते हैं। सर, हमारी हाई कमांड ऊपर है। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे हाई कमांड जो है, रोही हंस जी हैं, उशार जी हैं, ताज जी हैं, नवदीप जी हैं, जो वो फैसला लेते हैं। जब तक उनके साथ कोई भी एलजी गवर्नमेंट का बंदा नहीं जाता है या कोई भी मतलब गवर्नमेंट का बंदा नहीं जाता है, तब तक समझो ये जो हमने काम छोड़ हड़ताल की है वो बंद होने वाली नहीं है। और उसके साथ साथ में ये ना जाने कि जैसे पहले हमारे लीडर हुआ करते थे, वो वैसे हमारे जो वो बंदे हैं हम उनकी हिमायत में मतलब इस वक्त लगे हुए हैं। ये जम्मू प्रोविंस में जो है इस वक्त स्ट्राइक चल रही है, वो नहीं कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने पहले 48 घंटे की दी थी, अब कल बढ़ा के 24 घंटे की हो गई। अब शाम तक हमें जो ऊपर से इतला होगी वही हम आगे भी करेंगे। और हम इनसे रिक्वेस्ट, जिस तरह देखा जा रहा था कि पीडीडी के जितने भी मुलाजिम थे उनने कुछ दिन तक लाइटें बंद कर दी थी, ठीक नहीं की थी, जिसको लेके उनके कुछ मसले कुछ टाइम के लिए हल कर दिए गए थे। क्या लगता है पीएचई एम्प्लॉइज जो भी हैं वो क्या कुछ करेंगे, किस तरह का जो है प्रोटेस्ट उनका रहेगा? देखो सर, वो कुछ थोड़ी समझो हमारी भी कुछ कमजोरियां हैं, जो कि हमारे बंदे कुछ बोलते हैं हमें पता नहीं है, हमें कुछ नहीं है। लिहाजा अगर उस तरह जैसे आपने बोला, क्योंकि ये सौतेली माँ का वो विवाद किया गया, क्योंकि आप समझो 60,000 हम लोग थे, 60,000 लोगों में से 12,000 लोगों की उन्होंने अप्रूवल दी। अब उसको बारी बारी से वो करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें से 60,000 में से निकाल के 48 मतलब ये 45,000 रहते थे, उसमें भी बेचारे कुछ रिटायर हो गए, कुछ समझो इस वक्त 40,000 हम बंदे बच रहे हैं। उसमें से जो 22,000 लोग हमारे मतलब पीएचई के अंदर आते हैं। लेकिन हम ये बोलते हैं कि देखो, ये ना सोचें कि ये पहले लीडर की 2 साल से जो हमारी ट्रेड यूनियन काम कर रही है, जो हमारे मैंने बोला कि 4 मेंबर इसको जम्मू में है, वो छोड़ने वाली नहीं। ये समझो ये किसानों की लड़ाई होगी, जैसे उन्होंने लड़ा, हम
पहले आसानी से वो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे हक में बात करती है या हमारा, और वो नहीं होगा कि आश्वासन से हम, क्योंकि पहले भी हमारे एलजी साहब मतलब हमारे बंदे मिले एलजी साहब ने, उसने बोला कि डीडीसी के बाद फौरन ये हम आपका मसला हल कर देंगे। लेकिन अब बोलते हैं कंडी की वो बार बार वो नहीं चढ़ेगी। अब डीडीसी में भी, एमपी में भी, हर जगह एमएलए में भी हमने उनका साथ दिया, लेकिन हम वो साथ, जैसे पिछली सरकारों का हाल हुआ, अगर इन्होंने ये हमारा काम, और जहाँ भी इनकी रैली होगी ना, खास करके बीजेपी वालों की, अगर उन्होंने इलेक्शन से पहले हमारा काम नहीं किया तो हम इनकी रैलियों को भी खजल करेंगे और इन लोगों को भी खजल करेंगे और इनकी जबान पे भी जब्त करेंगे अगर ये इलेक्शन से पहले हमारा मसला हल नहीं करते हैं। और हमारे हाई कमांड से बात नहीं होती है, चाहे एलजी गवर्नमेंट से या किसी भी मतलब हमारे कमिश्नर या जो भी हमारा मतलब ये मतलब ये इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन चला है, जब तक हमारे हाई कमांड से बात नहीं होती है, आज शाम तक 8 बजे तक, तब तक हम इस हड़ताल को बंद करने वाले नहीं हैं। नहीं, तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि लगातार पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एनवाईसी के मुलाजिम भी बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठे थे, 1 महीना कंटिन्यू, नहीं 18 दिन वो कंटिन्यू वहाँ पर बैठे। क्या लगता है आपकी हड़ताल भी उसी तरह की होगी जिस तरह उनको लॉलीपॉप 1 महीने का दिया गया कि 1 महीने के बाद आपके मसले को हल किया जाएगा? क्या लगता है कि पीएचई के एम्प्लॉइज लगातार पिछले कई सालों से जो है ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो है परमिट हमें किया जाए, लेकिन अभी तक नहीं किया जा रहा, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? सर, पहले मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हम गरीब लोगों की आवाज़ आला हुक्मरानों तक पहुंचाते हो। दूसरी बात रहा आपने लॉलीपॉप हमको 25 साल से मिल रहा है सर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी, एनसी जो भी गवर्नमेंट थी, लॉलीपॉप भी मिला, ठीक। लेकिन एक काम उन्होंने किया था, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी ये लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अग्निपथ के लिए बॉर्डर पे जाती है। जैसे यहाँ की फौज वो बॉर्डर पे लड़ती है, और जो पीएचई का मुलाजिम है, जो गरीब मुलाजिम है, वो इन देहात पहाड़ों पे और शहरों में उस टाइम से पानी चला रहा है जब यहाँ पर 93-92 पे मिलिटेंसी इतनी ज़्यादा उरूज पे थी। यहाँ पर कोई भी परमानेंट मुलाजिम साइड पे काम करने के लिए तैयार नहीं होता था। जनाब, ये लॉलीपॉप जो है, ये आज अब इस गवर्नमेंट को भी पता चल जाएगा, दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक पता लग जाएगा इनको कि लॉलीपॉप किनको देना होता है, कि गरीब लोगों को ठगाना कोई आसान बात नहीं है। हम आज तक हर बार तो दिया जा रहा है। नहीं, अब नहीं ना होगा, हर बार तो दिया जा रहा है, हर बार आप प्रोटेस्ट सर। अब जो हमारी जो काम छोड़ हड़ताल जो चल रही है, हम परसों से हड़ताल पे हैं, और अब हमने छोटे ग्राउंड से शुरू किया है, क्योंकि हमने आज डिस्ट्रिक्ट डोडा में पहला जो घेराव किया, आज बीजेपी ऑफिस का घेराव किया है, वो इसलिए किया है कि पहले हम अपने एमपी को और यहाँ पर जो एक्स एमएलए जो रहे, जब इनने यहाँ पर यूटी जिसको हमने वोट किया है, यहाँ पर एमपी को वोट किया है, पहले हम उनको जगाने के लिए गए कि अगर वो जागते हैं, हमारी बात आला हुक्मरानों तक पहुँचाते हैं तो ठीक है, नहीं तो लॉलीपॉप। क्योंकि जो इलेक्शन का बिगल ये बजा रहे हैं, और हमारे रैना साहब कहते हैं 50 के पार, उनको पता लग जाएगा 50 के पार होगा या लखनपुर के पार होगा, ये उनको पता लग जाएगा। यूटी गवर्नर राज चल रहा है यहाँ पे, सर क्या करे, यहाँ पर आपने देखा होगा, आप ही मीडिया वाले न्यूज़ चला रहे हो कि नया गवर्नर आ रहा है। यहाँ पर गवर्नर पे भरोसा नहीं कर रही है, यहाँ के जो दिल्ली में बैठी है सरकार, गवर्नर पे भरोसा नहीं कर रही है। आप मुझको बताओ, यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा थे या मुर्मुरुजे थे या उससे पहले कोई, जो भी गवर्नर आता है बोलते हैं, बीजेपी वाले दिल्ली से बोलते हैं, हमारे एमपी साहब बोलते हैं या मोदी साहब बोलते हैं या अमित शाह बोलते हैं, क्या बोलते हैं जनाब, वो इतने बड़े आदमी हैं, वो यहाँ का विकास करेंगे। यही विकास हो रहा है। एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, उनके ऊपर बंद किया, ठीक किया, जो उनको बैन लगाया ना घरों में, उनको ठीक किया, लेकिन हम गरीब लोगों ने क्या किया है? लेकिन आपका भी तो कुछ नहीं किया ना। नहीं, अब वही तो हम उनको जगा रहे हैं कि हमारा करो, नहीं तो आगे जो इलेक्शन आपका आने वाला है, लगातार कई सालों से आप जगा रहे हैं, अभी तक नहीं जागे। नहीं, क्योंकि उनकी सरकार तो 8 साल से है ना, 8 साल से उनने SRO 520 1 और 75 रुपये 2, ये 2 काम किए हैं। लेकिन ये इन 2 बातों से हमारा घर चलने वाला नहीं है, हमारे बच्चे पलने वाले नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को ये वारन करना चाहता हूँ कि जो हमारी जेन्युइन डिमांड है, एक रेगुलर पॉलिसी और मिनिमम वेजेस एक्ट और पेंडिंग वेजेस, अगर वो हमको 1 महीने के अंदर अंदर नहीं मिली, आप देख लेना कि डोडा में क्या होगा। आपको उम्मीदें हैं 1 महीने का लॉलीपॉप आपको दिया जाए? बिल्कुल नहीं, यकीन है कि क्योंकि हमको थोड़ा तो कई सालों से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर बार 1-1 महीने का नहीं सर, क्योंकि आप जो हमारी बात है वो ऊपर तक पहुंच गई है, क्योंकि आपके मसले को हल किया जाए। जी उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने वोट किए यहाँ पर इलेक्शन, जो एमपी हमारे दिल्ली में बैठे हैं, क्योंकि हम उनके पास ही गए थे आज जगाने के लिए उनको, जम्मू में भी उनको ही जगा रहे हैं। अब ये बात नहीं है कि हम ऐसे लॉलीपॉप पकड़ेंगे तो घर में बैठेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारी स्ट्राइक होगी वो आप देख लेना डोडा में क्या होगा। यानी आने वाले टाइम में प्रदर्शन जो है जबरदस्त,
कंटिन्यू रहेगा। जैसे हमारी स्ट्राइक है आज शाम, क्योंकि ये कल शाम तक थी, कल शाम हमारी जो जम्मू में लीडरशिप है ये उन्होंने बढ़ाई है आज शाम तक। अगर आज शाम तक भी गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि आगे जो दिन है ये स्ट्राइक आगे भी आने वाले हैं जनाब, वो तो इलेक्शन में सबको पता चल जाएगा जो कुछ करेंगे। अगर इलेक्शन से पहले बीजेपी ने डेली विजरू का काम किया, मैं किसी अदर डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीएचई की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पीएचई से खुद हूँ। मैं पीएचई की बात कर रहा हूँ कि अगर डेली विजरू का पीएचई डेली विजरू का मसला हल नहीं किया, अगले जो इलेक्शन होंगे जहाँ पर भी इनकी रैलियाँ होंगी, आप देख लेना वहाँ पर क्या होगा। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे पीएचई के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, लगातार प्रोटेस्ट पे हैं। कई सालों से इनकी मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए, लेकिन अभी तक परमानेंट नहीं किया है। और आज फिर से प्रोटेस्ट जो है इनके शुरू हो चुके हैं। लगातार 3 दिन से जो कंटिन्यू ये प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कि कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं है। लेकिन उम्मीद और तवक्का अभी भी इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से है कि आने वाले टाइम में जो है इनके मसले को हल किया जाएगा और जो भी इनकी डिमांड है पिछले कई सालों से उनको जो है पूरा किया जाएगा।